हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर तथा ए सी 10 सेंटीमीटर हो तो ए डी बराबर है। हमें ए डी का मान ज्ञात करना है। ए ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, बी है 4 सेंटीमीटर, सी है 6 सेंटीमीटर, डी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा बनती है कि अगर मान लें कि हमारे पास कोई एक ये वृत्त है, हमने मान लिया कोई वृत्त है जिसका केंद्र हमने मान लिया ये ओ है। ओ हमारे पास वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त से बाहर की तरफ स्थित एक बिंदु ए है। तो इस बाहरी बिंदु से हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं कुछ इस प्रकार से, एक ये, एक ये मान लिया P पे यहाँ पे स्पर्श करती है बिंदु और ये Q पे स्पर्श करती है। तो प्रमेय होती है हमारे पास कि वृत्त से बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाइयां होती है, मतलब जो AP है, ये AP की जो लंबाई है वो AQ के इक्वल होती है। ये AP की लंबाई जो है वो AQ के इक्वल होगी। ठीक है, ये हमारे पास प्रमेय होती है। तो इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। अगर अपने चित्र की बात की जाए, यहाँ से चित्र बना लेते हैं अपना। ये कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज है हमारे पास। यहाँ पर एक सेकंड, ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है। इस त्रिभुज के बीच में एक वृत्त है, ये जो भुजाओं को क्या कर रहा है, तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। ये कुछ इस प्रकार से मान लो वृत्त है, ठीक, जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे अगर त्रिभुज की हम बात कर लें तो ये हमें दी गई है। त्रिभुज में हमें क्या दिया गया, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ठीक, ये एफ, ये ई और ये डी, एफ ई डी है। ठीक है, यही बना हुआ है ना हमारे पास। ठीक है, अब प्रश्नानुसार बात करते हैं। अब इस वृत्त के लिए अगर हम बात करें तो बिंदु ए, बिंदु सी और बिंदु बी है क्या है, ये बाह्य बिंदु है। और यहाँ से एफ ई डी ये सब क्या है, स्पर्श बिंदु होते हैं इस वृत्त के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अगर हम यहाँ पे इसकी लंबाई को यक्स मान लें, इसको यक्स मान लें, इसके भी ए से डी तक की यक्स मान लें। क्योंकि यक्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर हम इसको यक्स एक को भी यक्स ले लेते हैं तो अगली अपने आप यक्स हो जाएगी। क्योंकि ये देखो बिंदु ए हमारे पास बा बिंदु है, यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोनों इक्वल होंगी प्रमेय के अनुसार। इसी प्रकार सी से एफ तक की बीच की दूरी अगर हम वाई ले लें तो सी से ई की भी वाई हो जाएगी। अगर बी से ई तक की दूरी हम जेड ले लें तो बी से डी तक की दूरी भी जेड हो जाएगी, क्योंकि ये बा बिंदु है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलते हैं। तो चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सी एफ जो है वो सी ई के इक्वल है, सी एफ सी ई के इक्वल है, ए एफ ए डी के इक्वल है, बी डी बी ई के इक्वल है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अगर देखो तो प्रश्न में हमसे कह रहा है कि ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ए बी जो हमारे पास है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो ए बी क्या है हमारे पास, ए बी भुजा कहाँ, ये है ए बी भुजा। तो ए बी भुजा एक्स और जेड को जोड़ने पे मिलेगी, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 12। इसको समीकरण 1 दे दो। ठीक, दूसरी बात करते हैं। दूसरी हमसे कह रहा है कि यहां से अगर देखें आगे प्रश्नानुसार तो BC 8 है, BC 8 है मतलब BC, तो BC 8 है, BC 8 सेंटीमीटर है मतलब BC कौन सी भुजा हो जाएगी, Y और Z, Y और Z इक्वल, Y प्लस Z इक्वल टू हो जाएगा 8। तीसरी आ जाओ, तीसरी है हमारे पास AC और AC बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। AC बराबर अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 3 दे दो। अब क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास है x प्लस जेड इक्वल टू 12, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 और यहाँ से हो गया x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 10। तो समीकरण 3 और 2 से पहले बात कर रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और यहाँ से हो गया y प्लस जेड इक्वल टू 8। दोनों समीकरण को घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 2। ठीक, 10 से 8 गए 2 आ जाएगा। अब इसको समीकरण अगर 4 दे दें तो समीकरण 4 और 1 से हम क्या कर सकते हैं, z को कैंसिल करके x का मान निकाल सकते हैं जो कि हमें चाहिए। तो समीकरण 4 और 1 से अगर देखेंगे तो x प्लस जेड इक्वल टू क्या है 12 और ये है x माइनस जेड इक्वल टू 2। दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ से ये कट गया, ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 12 और ये प्लस का 2 आया, हाँ प्लस का 2 है तो 14 हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 7। ठीक, तो यहाँ से यक्स की हमें मान ज्ञात करना था प्रश्नानुसार आओ। तो हमसे क्या कह रहा था कि भुजा एडी क्या थी, ये यक्स मानी थी हमने, तो यक्स का मान हमें ज्ञात करना था। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या आने वाला है, हमारे पास एडी भुजा की लंबाई आने वाली है। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।